हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की संस्कृत का प्रैक्टिस पेपर 1, जिसकी घंटा होगा 1.5 घंटा और 40 नंबर का होगा। तो ये प्रैक्टिस पेपर है। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंड में है, क खंड और ख खंड। ठीक है। और इसमें अस्मिन् प्रश्न पत्रे 10 विद प्रमुख प्रश्ना सन्ति। इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें और विकल्प दिए गए हैं कई सारे। इस पत्र में 51 जो है प्रश्न है और 40 ही हमें उसमें से करने हैं, क्योंकि हमारा 40 नंबर का पेपर है और सारे ही MCQ बेस्ड हैं, सभी 1 नंबर के हैं। ठीक है। और जो भी निर्देश दिए गए हैं वो उन्हें ध्यान से पढ़ना है। पहला है कि अनुप्रयुक्तम व्याकरण दिया गया है। व्याकरण का क्वेश्चन है पहला कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेद पदम वाचुनुत। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ जो दिए गए उसमें से हमें संधि पद या तो दिया गया है और उसका संधि विच्छेद हमें बताना है। पहला क्वेश्चन है दुर्दांतई दशनई यमुना स्यान्नेव जनग्रसनम। पहले वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, तो हमें स्यान्नेव इसका हमें संधि पद बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्यात् प्लस नैव, स्यान्नैव, इसकी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। इसकी हमें संधि बतानी है संचरणम। संचरणम की संधि हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर का पार्ट हो जाएगा सम प्लस चरणम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं युष्मद दर्शनात् कुशलम इव। युष्मद दर्शनात् इसकी हमें संधि बतानी है, तो युष्मद दर्शनात् इसका आंसर आ जाएगा युष्मद प्लस दर्शनात्। गा पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, युष्मत आएगा। तो इसका आंसर घा पाठ होगा, युष्मत प्लस दर्शनात्। ता लगेगा, ता और द में संधि होगी तभी ये द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम। आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम, तो आर्यो अपि इसमें हमें बताना है, संधि करनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा खा पाठ। आर्य है प्लस अपि, आर्यो अपि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन एक है बलिवर्ध है जवेन गंतुम अशक्त चासीत। इसकी हमें संधि बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गा पाठ। अशक्त है प्लस चासीत। ठीक है। विसर्ग और चा जब हो जाते हैं तो शा बन जाता है, अशक्त चासीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका हो जाएगा गा पाठ, फिफ्थ का गा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट जो हमें दिया गया है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चुनित। अब हमें इसमें रेखांकित पद दिए गए हैं, उसके हमें विग्रह बताना है अभी। ठीक है। छठा जो है उसमें हमें केवल 4 ही प्रश्न करने हैं, बट हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। सिक्स्थ है मागनगर मध्य चलदनिशम कालाय सचक्रम। इसकी अब हमें विग्रह करना है, कालाय सचक्रम। ठीक है। तो इसका विग्रह करेंगे तब आएगा कालाय से चक्रम। खा पाठ इसका आंसर हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है कुत्सित वस्तु मिश्रितम समलम धरातलम। समलम में हमें बताना है, विच्छेद करना है इसका, तो इसका आ जाएगा का पाठ मलेन सहितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो को व भवतोर वंशस्य कर्ता। तो सूर्य चंद्र है, चंद्रयो, इसकी हमें संधि विच्छेद हमें करना है इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा घा पाठ। सूर्य है च चंद्र है च तयो हो। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ है सुरभेरी माम वस्थाम दृष्टवा सुराधिपय अपश्यत। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गा पाठ सुराणाम प्लस अधिप है। 10th क्वेश्चन देखते हैं कृषक हर्षा तिरेकेन कर्षण विमुख सन वृषभो नीत्वा ग्रहम गात। तो 10th क्वेश्चन में हमें कर्षण विमुख है, इसकी हमें विग्रह बताना है, तो इसका हो जाएगा कर्षणात् प्लस विमुख। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। इसमें हमें बताना है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वज्य व औचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चुनित है। केवल प्रश्न चतुष्टयम, हमें केवल 4 प्रश्न करने हैं इसमें, और हमें इसमें प्रकृति प्रत्यय संयोजन दिया गया, उसके हमें अलग अलग करके लिखना है, और कहीं से हमें अलग अलग करके लिखना है, कहीं हमें संयोजन करके लिखना है।
तो देखते हैं पहला 11th है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। ठीक है, हरे हरे वृक्षों की सुंदर सुंदर लताएं जो है सुंदर लगती हैं। रमणीया, रमणीया में हमें इसका वो करना है, प्रकृति प्रत्यय बताना है। ठीक है, हमें इसमें अलग करना है। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय, तो इसका हो जाएगा रमणीय। तो देखो इसमें टाप प्रत्यय जो है, टाप, डाप और चाप जो प्रत्यय होते हैं ये तीनों प्रत्यय में से आ शेष रह जाता है। ठीक है, आ शेष इसमें रह जाता है, तो रमण प्लस रमणीय प्लस टाप हो जाएगा, क्योंकि डाप और चाप इसमें है ही नहीं, तो हम गा आंसर पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिमान बालकः सर्वत्र प्रशिष्यते। अब बुद्धिमान में हमें बताना है, तो कई देखेंगे कि बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन ये प्रत्यय नहीं है, मान कोई प्रत्यय नहीं होता है, तो मतु प्रत्यय होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बुद्धि प्लस मतु। ठीक है, तो गा इसका आंसर हो जाएगा। 13 देखते हैं, विद्वंत्व ना नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। तो इसमें हमें फर्स्ट वाला जो है उसका हमें बताना है, तो इसमें आंसर आ जाएगा का पाठ, विद्वस प्लस त्व। इसमें त्व जो है प्रकृति प्रत्यय बताना है सॉरी। ठीक है, तो अब देखा हमने यहाँ एक और क्वेश्चन दिया गया, 14th क्वेश्चन, संस्कृत से महत्व प्लस तव को जानाति। तो महत्व प्लस तव इसमें लगा, तो महत्व बन जाएगा, महत्वम, महत्वम यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ हमें महत्वम भी दिया हुआ है और ये लगा के भी दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, गा पार्ट इसका आंसर होगा। 15 देखिए, मनीषा उत्तमा गायिका अस्ति। अब यहाँ जैसे मैंने बताया, टाप, चाप और डाप, ये तीनों जो प्रत्यय हैं, इनमें से क्या शेष रह जाता है, आ शेष रह जाता है, तो तीनों ही विकल्प सही हैं, इसमें से किसी पे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम गा लगा देते हैं, वैसे तीनों ही विकल्प सही है, किसी में भी लगा दे। नेक्स्ट है 4th, वाचस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चुनता है। ठीक है, तो यहाँ हमें उचित विकल्प चुनने हैं नियम के अनुसार। छात्रेण एण यानी कि सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ सॉरी एण तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ डैश में हमें भरना है, तो इनमें से 16th का आंसर आ जाएगा पाठा। सेकंड है डैश पाषाणी त्रोटयंती, तो इसमें आंसर आ जाएगा श्रमिका, खा पाठ इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है लताया कथा, तो इसमें विभक्ति को, वचन को, ये सारी चीज़ों को देख के हमें लगाना है। 18th का आंसर आ जाएगा श्रूयते, खा पाठ इसका आंसर आ जाएगा। 19th है डैश भोजनम पच्यति, तो यहाँ आ जाएगा माता भोजनम पच्यति। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 5th, प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम कालबोधक शब्दम चुनुत है। हमें कालबोधक शब्द चुनने हैं, यानी कि जो समय का पता हमें बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है फर्स्ट हमें कि अहम प्रातः है डैश उठिष्यामि। अब हमें यहाँ समय दिया हुआ है 6 बजे, तो 6 बजे को हम क्या बोलते हैं, जब बजते हैं तो उसमें बादने लगाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है अहम प्रातः डैश उठिष्यामि, तो इसमें आ जाएगा, हम 6 को क्या बोलते हैं, गिनती या तो नीचे, तो हम आसानी से कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा षड वादने, क्योंकि षड 6 को बोलते हैं, वादने बजे को बोलते हैं, 6 बजे। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है, राजधानी रेल यानम दिल्लीतः डैश वादने प्रस्थानम करोति। ठीक है, तो 5:45 यहाँ दिया हुआ है, तो 45 जब भी आता है तो उसे हम बोलते हैं पादोन बोलते हैं हम उसे। 45 जहाँ भी आता है तो उसे हम बोलते हैं पादोन। ठीक है, पादोन हम उसे बोलते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 5 को बोलेंगे 5 पहले नहीं आएगा, तो फिर जो पादोन है वो पहले आएगा, तो पादोन पच्च वादने नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, पादोन षड वादने यहाँ आएगा, क्योंकि 6 बजने वाले हैं, इस तरीके से ये बोला जाता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है 5:45, तो इसलिए जैसे बोला जाता है उससे ही हम यूज करेंगे, तो पादोन षड वादनम इसका आंसर आ जाएगा गा पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पा
अंजलि डैश 6:30 पूजा करोति 6:30 दे रखा है हमें टाइम, तो 6:30, 30 को हम बोलते हैं सार्ध, 6:30 बोलते हैं तो सार्ध बोलेंगे, सार्थ नहीं सार्ध, सार्ध। ठीक है, 6:30 बोलते हैं 6:30, तो इसका आ जाएगा सार्ध, जहाँ दिख रहा है तो सार्ध एक में ही दिख रहा है, एक के ऑप्शन में दिख रहा है, तो का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सार्ध षड्वादने। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन है 23। माधवः क्रीडयतु सायं डैश 4:15, यहाँ हमें ऑप्शन में दिया गया है क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, तो 15 जहाँ भी आ जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं सपाद, सपाद, सपाद। तो जैसे हम हिंदी में बोलते तो उससे ही मिलता जुलता है सपाद और सवा, सवा जब हम बोलते हैं 4:15, ठीक है, तो सवा से सपाद जुड़ा हुआ है। ऐसे ही 6:30 बोलते हैं तो सार्ध आ जाएगा, आधा, है ना, तो हिंदी वाले शब्द से ही संस्कृत वाले शब्द जुड़े हुए हैं। अब 4:15 है, अब हमें पता है कि ये सार्ध तो नहीं होगा क्योंकि ये आधा नहीं है, तो सपाद चतुर्वादने इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4:15 सपाद चतुर्वादने। 24th क्वेश्चन है विद्यालय पुस्तकार वितरण डैश 12:45 भविष्यति, यहाँ हमें दिया गया है 12:45। ठीक है, तो 12:45, अब हमें पता है कि इसे हिंदी में कैसे बोलते हैं, तो इस तरीके से बोल के देखना होता है तभी पता चल जाता है। 12:45 को हम बोलेंगे कि भाई 1 बजने वाला है, इस तरीके से, तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि भाई 1 बजने वाला है, 12:45 हो गया है, तो इसे हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं उसी तरीके से हम इसमें टिक लगाएंगे, तो 12:45, तो पादोन 1 वादने इसका आंसर आ जाएगा। जब 45 से लगता है तो पादोन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 6th पार्ट पे हम आ चुके हैं, 10th पार्ट्स में दिए गए हैं। वाक्य गुणनम उचित अव्यय पदम चुनित, उचित अव्यय पद हमें यहाँ चुनने हैं। ठीक है, पहला है अयम एक है, ठीक है, डैश भुज्य विभज्य भुज्यताम, यह एक ही है, इसे बांट कर खा लो, ये चैप्टर नंबर जननी तुल्य वस्तला चैप्टर 5 से है। ठीक है, तो अयम एक है तावत विभज्य भुज्यताम, यह एक ही है इसलिए इसे बांट कर खा लो। ठीक है, तो यहाँ तावत इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 26th क्वेश्चन है और ये चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आ रहे हैं। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेता पितृगृहं डैश चलिता, पुत्रगृहं प्रति चलिता, इसका आंसर आ जाएगा। अगर चैप्टर पढ़ रखा हो तो हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 से बुद्धिर बलवती से यहाँ ये है, तो प्रति चलिता यहाँ प्रति आ जाएगा, है ना। आसान क्वेश्चन 27 है यदि एवं डैश माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम, तो यहाँ आ जाएगा यदि एवं तरही, यदि का उल्टा तरही होता है, तो ये अव्यय शब्द है, तो इन्हें याद कर लेना बहुत जरूरी है। यदि का तरही ऐसे आता है, यदि तदी नहीं आता, यदि सदा नहीं आता, तदा कदा आता है, ठीक है, और यदि तरही आता है। ठीक है, तो यहाँ गा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28वां क्वेश्चन है डैश रविवार से आसीत, आसीत यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यहाँ यह इसका आंसर आ जाएगा, तो का इसका आंसर आ जाएगा। अब हम 7th पार्ट पे पहुंच चुके हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति, यहाँ जो रेखांकित पद है ये अशुद्ध है और इसे हमें शुद्ध करके वाक्य को पूरा करना है। तो पहला है ते लिखम लिखसी, ते लेखम लिखसी, तो यहाँ हम देखें ते जो है, तो इसलिए यहाँ ये चलेगा, तो यहाँ पढ़ती पढ़ता है पठंती लगेगा, इस तरीके से यहाँ लिखती लिखता है लिखंती, ये लिखंती इसका आंसर आ जाएगा। 29 का आंसर होगा लिखंती, खा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वयम संस्कृतम पठामी, ठीक है, तो वयम संस्कृतम पठामी, तो इस तरीके से ये चलेगा, पठामी पठावे पठाम है, ठीक है, तो 30 का इसका आंसर आ जाएगा पठाम है, 30 का इसका आंसर आ जाएगा पठाम है, खा इसका आंसर आ जाएगा। 31 है एक है छात्रा श्लोकम वदती, एक है छात्रा श्लोकम वदती, तो यहाँ आ जाएगा एका छात्रा। 32 क्वेश्चन देखते हैं
खगानी आकाशे उड़ीयते, खगानी नहीं आएगा यहाँ, खगा आएगा, खगाह आकाशे उड़ीयते, क्योंकि बहुवचन है तो यहाँ खगाह आएगा। पठित बोधनम, यहाँ दिया गया है जो हमने पढ़ा हुआ है बुक में से। रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम चुनुत, केवल हमें 5 प्रश्न इसमें से करने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, पहला हमें प्रश्न दिया गया है वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन है। तो वाष्पयान वाला, इसमें हमें उचित हमें इसको करना है प्रश्नवाचक, हमें प्रश्नवाचक इसे बनाना है, प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हैं, प्रश्नवाचक वाक्य इसे बनाना है। तो वाष्पयान माला, इसमें आ जाएगा का संधावती वितरंती ध्वानम, क्योंकि ये वाष्पयान माला शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शा, कि मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा, ठीक है। तो गहन कानने, किस, कहाँ, मतलब कहाँ देखा उसने बाघ को, ठीक है। इसका इस तरीके से होगा कि मार्ग में कहाँ उसने बाघ को देखा, तो गहन कानने की जगह क्या आ जाएगा, कहाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे कस्मिन, का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरअपि मुक्तो अभवत, बुद्धिमती व्याघ्र के डर से फिर दोबारा विमुक्त हुई, मुक्त हुई बोल सकते हैं। व्याघ्र जात किसके डर से मुक्त हुई, तो यहाँ क्या आ जाएगा कस्मात, कस्मात का अर्थ होता है किसके। नेक्स्ट है अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, जनकम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कम। यहाँ हम कुछ वर्ड्स का हम देख के ही पता लगा सकते हैं, जन कम, पीछे कम की साउंड आ रही थी तो कम ही आएगा, इस तरीके से होता है कुछ तो। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन है कि उपाध्यात दूतः अस्मान्त्वरयति ही, तो आसमान और कान एक जैसे लग रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा कान। 38वां क्वेश्चन है भवान कुतः भयात पलायित है, कि आप कहाँ से भय के मारे जो है भागकर आ रहे हैं, या फिर आप किसके भय से भागकर आ रहे हैं। तो भवान, आप, कि भाई किसके भय से, तो भवान की जगह आएगा कह, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंग अनुकूलम उचितार्थम चुनित, ठीक है। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि भाई जिससे जो शब्द दिए गए हैं हमें, ठीक है, इन पे जो अंडरलाइन किए गए हैं कि भाई ये किसके लिए उपयोग हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन है व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलवृद्ध शृगालके, ठीक है, उसको समानार्थी बता सकते हैं। सहसा अचानक, इसका अर्थ होता है, तो इसके जैसा ही हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ दे रखा है साथ, सहसा तो होता है अचानक, तो साथ तो हो ही नहीं सकता, समीपम साथ होता है ये भी नहीं हो सकता, अकस्मात होता है अचानक, सदैव होता है हमेशा, तो अकस्मात इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, कि मन को सुखाता हुआ तनु शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा घूमता है, भ्रमति घूमता है, वक्रम टेढ़ा। तो तनु से संबंधित कि इसके बदले, इसको रिप्लेस करके हम इसके बदले कौन सा वर्ड डाल सकते हैं, तनु होता है शरीर और यहाँ शरीर हमें दिख रहा है, तो हम ऑप्शन घ को टिक करेंगे। नेक्स्ट है तयो हो बलिवर्धयो एक है शरीर दुर्बल है जवेन गंतुम अशक्त चासित, कि भाई उन दोनों, तयो यानी उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था, जवेन गंतुम शक्त चासित, ठीक है, और चलने में असमर्थ था, जवेन यानी चलने में असमर्थ था। तो जवेन के बदले हम वेगेन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम साउंड आ रही है कुछ, तो हम बिल्कुल साउंड से भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है 42 भगवन सहस्र दिधीति, इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, सूर्य लिख सकते हैं, क्योंकि सूर्य के लिए ये प्रयोग हुआ है, इसका पर्यायवाची है, ठीक है। एक तरह से हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सच्चक्टियारम, कि काजल की तरह, काजल के समान धुआं छोड़ती हैं क्या, सतकटियानम, यानी कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां।
मुच्यति यानी छोड़ती हैं, तो मुच्यति के बदले हम त्यज्यति भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट है और ये हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 10th हो गया। ठीक है, 10th है भाषिक कार्यम। यहाँ दिया गया है संबंधानाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चुनित। केवल हमें 6 प्रश्न करने हैं इसमें। तो 44th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम, फर्स्ट चैप्टर से है सूचि पर्यावरणम। तो वायुमंडल भ्रशम अत्यधिक दूषितम, दूषित हो गया। ना ही निर्मलम जलम, निर्मल जल भी नहीं है। अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम किम, इस वाक्य में विशेष्य पद बताना है इस पूरे वाक्य में। ठीक है, तो इसमें विशेष्य पद हो जाएगा जलम। क्या हो जाएगा? जलम। ठीक है, नेक्स्ट है इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, अत्र तूर्णम पद से विलोम पदम किम। तो तूर्णम, तो देखो यह सुनकर क्या हो है, इत्युक्त्वा यह कहकर जो है व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, यानी कि उस चैप्टर 2 से है बुद्धिर बलवती, बाघ को मारने वाली कौन थी? बुद्धिमती। ठीक है, वो तेजी से भाग पड़ी। ठीक है, तो तूर्णम यहाँ बताना है, तूर्णम का इस पद का विलोम पद बताना है। तो तूर्णम यानी तेजी से, तो इसका हो जाएगा मंदम। ठीक है, मंदम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, चैप्टर 2 से बुद्धिर बलवती से ही है। अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद में बताना है। तो क्रिया जो होती है वो हमेशा वाक्य के आखिर में होती है, तो वसति स्म यहाँ क्रियापद हो जाएगा। तो वस्ती वस्ती दिख रहा है तो वस्ती पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है सकृच्छेन भार मुद्व्यति अत्र सरलतया इतस्य किम विलोम पद प्रयुक्तम। ठीक है, इसमें हमें सरलतया, इसमें हमें विलोम पद बताना है। सरलतया यानी कि आसानी से, तो हमें यहाँ दे रखा है सह उद्व्यति कृच्छेन भारम, भारम भार हो जाएगा। ठीक है, तो सरलतया जो आसानी से हो, कठिन कृच्छेन यहाँ हम लगाएंगे यानी कि कठिनाई से। 48th है परिस्वज्य, परिस्वज्य यानी कि गले लगाकर। अहो हृदय ग्राही स्पर्शा, ये शिशुलालम से है कि अहो हृदय ग्राही स्पर्श, कि कितना हृदय को ग्रहण करने वाला स्पर्श है। अस्मिन वाक्य परिस्वज्य इतस्य पर्याय पद किम, परिस्वज्य यानी कि गले लगाना है, इसका पर्याय पद क्या है? तो पाठ अगर ज्यादा बार पढ़ा है तो पता चल जाएगा, उसमें दे रखा है आलिंग्य, आलिंगन करना, गले लगाना, गले से लगाना, तो इसका आंसर आ जाएगा। 49th क्वेश्चन है व्याघ्रो भयाकुल चित्तौ नष्टः, जो बाघ था भय के कारण वो नष्ट हो गया। ठीक है, भयाकुल चित्तौ नष्टः, जो भाग था भय से आकुल चित्त वाला भाग जो है भाग गया, इसका ये मीनिंग निकलेगा। अत्र कर्तृपद किम, यानी कि कर्तृपद हमें बताना है इसमें। कर्तृपद जो क्रिया, कर्तृपद जो क्रियापद है, ठीक है, कर्तापद सॉरी, तो कर्तृपद हमें बताना है। तो व्याघ्रो भयाकुल चित्तौ नष्टा, तो हमें कर्ता बताना है, तो कर्ता हमें दिख रहा है व्याघ्र, तो व्याघ्रो दिख रहा है तो व्याघ्रो लगाएंगे। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन जो रह रहे हैं संप्रति युज्यते किम नामधेयम, संप्रति युज्यते किम नामधेयम अत्र अव्ययपद किम, तो यहाँ अव्यय बताना है, तो अव्यय पद हो जाएगा संप्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का महानगर मध्ये चलत अनिशम कालय चक्रम अत्र अहर्निशम इत्यर्थे किम पदम दत्तम, अहर्निशम। ठीक है, इत्यर्थे किम पदम दत्तम, इसका क्या पद है? तो इसका हो जाएगा अनिशम, अहर्निशम अनिशम, दिन और रात। ठीक है, तो ये था क्लास 10th का संस्कृत का सैंपल, संस्कृत का प्रैक्टिस पेपर 1। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन मैंने करा दिए हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।